So well, my dear friends, you are most welcome in my YouTube classes. Today we are going to discuss the most important subject, ध्यान आकर्षण शिविर। तो मेरे साथियों, आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ध्यान आकर्षण शिविर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम इस YouTube वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, उनको हम रूटेड आउट करेंगे यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक, अटेंटिवली, कॉन्सेंट्रेट होकर के आप यदि हर पॉइंट को कम्युनिकेट करोगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ध्यान आकर्षण शिविर क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ब्लूप्रिंट क्या है, इसको कैसे तैयार करना है, आकलन प्रपत्र क्या है, इसको कैसे तैयार करना है, किन कक्षाओं का होना है, किन सब्जेक्ट्स का होना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड बी क्वाइट रेडी एंड नोट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक। आप नोट कर लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, क्योंकि देखिए ब्लैक बोर्ड पर मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको जो मैं बताऊँगा उनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वो आपको किसी भी तैयार करने से पहले किसी भी आकलन प्रपत्र को, ब्लूप्रिंट को, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कभी ज़रूरत पड़े आकलन प्रपत्र प्रिपेयर करने की, या कोई भी आपको टीचिंग प्लान की या डायरी की, जितने भी आपके जो हमारा मिशन प्रेरणा जो चल रहा है, इससे संबंधित जितनी भी दिक्कतें वो सब दूर हो जाएंगी। और मैं समय समय पर आपको इसके बारे में बिल्कुल स्टडी करके हर चीज़ को, इसकी मीनिंग को आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत न हो। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यानाकर्षण शिविर की बात करते हैं, और ये सबसे एसेंशियल पार्ट है। यू शुड बी रिमेंबर दैट दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर क्लासरूम। हमारे क्लासरूम का ये एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि आने वाले समय में जब आपके स्कूल रीओपन हो जाएंगे इस कोविड-19 के बाद, जब भी स्कूल खुलेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी हर टीचर की यही रहेगी कि वो इस क्लास को, जिसको भी पढ़ा रहा है, उसका आकलन प्रपत्र तैयार करेगा। सेकंड क्लास का, थर्ड का, फोर्थ का और 8th तक क्लास का आपको आकलन प्रपत्र तैयार करना पड़ेगा। अब बात आती है कि आकलन प्रपत्र हमारे किस हिसाब से वो तैयार होंगे। तो किस हिसाब से तैयार होंगे, वो सब बातें अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए, ध्यानाकर्षण शिविर क्या है। तो ध्यानाकर्षण शिविर मैं बता दूं, छोटी सी एक पॉइंट में समझ लीजिए। ये वो शिविर है कि जब विद्यालय खुलेगा, क्लास में स्टूडेंट आएंगे, उन स्टूडेंट के लिए आप एक क्वेश्चन पेपर तैयार करोगे जो 15 क्वेश्चन का होगा, और उस आधार पर उनका एक टेस्ट लेकर के उनके लर्निंग आउटकम को जांचना है। मतलब उनकी प्रीवियस नॉलेज को जांचना है कि वो कितना अभी सीख कर आए हैं। तो जब वो पहली बार क्लास में होंगे, वहाँ पर जब क्लास में पहली बार होंगे, तो जब बच्चे क्लास में होंगे, तो हम उन बच्चों का चिन्हांकन करेंगे जो पहली बार क्लास में आए हैं। उनका चिन्हांकन कैसे करेंगे कि उनके पूर्व ज्ञान को हमें चिन्हित करना है, उनको आकलन प्रपत्र अवेलेबल कराना है। सभी बच्चों को आपको एक आकलन प्रपत्र प्रिंट करा करके विद्यालय की ग्रांट से खर्च करके, या फिर आप ब्लैक बोर्ड पर लिख करके उनका जो लर्निंग आउटकम है उसको आप जांच लोगे, परीक्षण कर लोगे। एक तरह से उनका उपचार किया जाना है। जब आप कर लोगे उस आकलन से कि बच्चे किन किन दक्षताओं में पारंगत हैं और किन किन दक्षताओं में पारंगत नहीं हुए हैं, उसी आधार पर आपको अपना आगे जो टीचिंग प्लान आप तैयार कर रहे हैं उसका काम शुरू होगा। अब बात समझ गए होंगे। पहले बच्चों की दक्षताओं को मापना है। मापना कैसे है? आकलन प्रपत्र से मापना है। आकलन प्रपत्र कैसे तैयार होना है, कितने क्वेश्चन आने हैं, इसको भी जानना है। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार करिए उसका। आज हम इसी ब्लूप्रिंट
कैसे तैयार करेंगे किसी क्लास का, तो ये भी याद रखिए कि ब्लूप्रिंट आपको हर क्लास का, हर विषय का, हर कक्षा का, हर विषय का बनाना है और हर कक्षा और हर विषय का ही आपको आकलन प्रपत्र तैयार करना है। ये नोट कर लीजिए कि हर विषय का बनेगा आकलन प्रपत्र आपका, हिंदी हो, एसएसटी हो, आपकी संस्कृत हो, आपकी साइंस हो, जो भी विषय है, मैथ हो, उन सभी विषयों के हर क्लासों के अलग अलग आकलन प्रपत्र बनेंगे कक्षाओं को जांच करके। तो अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, अब समझ लीजिए कैसे करने हैं और क्या करने हैं। तो किसी कक्षा के लिए आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करें, तो ब्लूप्रिंट तैयार क्या है एक सीख लीजिए, किसी भी कक्षा का ब्लूप्रिंट सीख लीजिए, आपको बस एक लाइन से ही समझ में आ जाएगी बात कि कैसे तैयार करना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कक्षा 5 का आपको हिंदी भाषा का तैयार करना है, हिंदी भाषा का कर लो, चाहे आप गणित का कर लीजिए, अंग्रेजी का कर लीजिए, जिस चाहे को एज यू विश, विच क्लास डू यू लाइक मोस्ट, उसका आप कर लीजिए, पहले एक आसान सा कर लीजिए। तो देखिए सब में कॉमन बातें क्या रहेंगी, चाहे आप कक्षा 3 का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं, 4 का है, 5 का है, 6 का है, कॉमन बातें सभी क्लास के आकलन प्रपत्र में यही रहेंगी कि प्रश्नों की संख्या, कुल संख्या, कक्षा 5 तक के जो भी आकलन प्रपत्र है, कक्षा 5वीं तक जो भी आकलन प्रपत्र है, प्रश्नों की कुल संख्या 15 होगी। चाहे आप क्लास 2nd का बना लो, 3rd का बनाओ, 4th का, 5th का, सभी में क्वेश्चन कितने होंगे, 15 होंगे। ये मोटी सी बात है। 15 क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको। अच्छा, अब कैसे करने हैं 15 क्वेश्चन, प्रश्नों की कुल संख्या 15 होगी, चाहे दूसरी क्लास का है, तीसरी का है, चौथा जो भी हो। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, आपका मार्क्स का होगा 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 45। चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स को फॉलो करेगा, 3 नंबर का ही आपका प्रति क्वेश्चन होगा। इसका मतलब टोटल मार्क्स 45 का आपका आकलन प्रपत्र तैयार किया जाना है। तो ये बात तय हो गई, आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। अब उनका क्राइटेरिया क्या रहेगा, 15 क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे से करने हैं। देखिए जैसे ये आपको एक इंडेक्स दिखाई दे रही है, एक टेबल है, ये बहुत लंबी चौड़ी तुमको दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ नहीं है, मोटे तौर पर आप इसे समझ लीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी यूट्यूब पर आपको दिखाई देगी, सबके अपने अलग अलग व्यू होंगे, अलग अलग मेथड से है, बात वही है, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी से वो बता रहा है अपनी बातों को। तो देयर आर डिफरेंट वे व्हाट ए पर्सन एक्सप्रेस देयर व्यू, बट द सेम थिंग। अलग अलग व्यू हो सकते हैं, सभी के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, लेकिन बात एक ही है, क्या है 15 क्वेश्चन बनाने हैं, 10 ऑब्जेक्ट टाइप बनाने हैं और 5 सब्जेक्ट टाइप बनाने हैं। बस ये चीज नोट कर लेनी है। किस आधार पर बनाने हैं, क्लास 3rd का आपको बनाना है तो क्लास 2 के क्वेश्चन आपको उसमें रखने होंगे आकलन प्रपत्र में। क्लास 4 का बना रहे हैं तो क्लास 3 और 2 के क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें। क्लास 5th का आप बना रहे हैं आकलन प्रपत्र तो 4 और 3 के क्वेश्चन होंगे। जिस क्लास का बना रहे हैं उस क्लास के क्वेश्चन आकलन प्रपत्र में आप नहीं लेंगे, उससे पूर्व की क्लास के लेंगे कि उनकी दक्षताएं कितनी विकसित हो चुकी हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए क्राइटेरिया फर्स्ट इसका आता है, तो यहाँ प्रश्नों के प्रकार कैसे रखने हैं आपको। तो देखिए अब प्रकार है, पहला जैसा है ज्ञानात्मक प्रश्न है, जो स्टूडेंट है उसके ज्ञान के आधार पर आपको सोच समझ करके क्वेश्चन रखना है। कितने होंगे 20%, 20% मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 सब्जेक्टिव होगा। ज्ञानात्मक कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन होंगे आपके। बोधात्मक आपके ऑब्जेक्ट टाइप में 5 होंगे, सब्जेक्टिव में 2 होंगे, कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। अनुप्रयोगात्मक जो क्वेश्चन होंगे आपके 2 होंगे ऑब्जेक्ट और 1 होगा आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन हो गए। तर्कात्मक जो क्वेश्चन होंगे आपके वो 1 होगा, दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, 2 हो गई। अब देखिए आपको ये सब बातें हैं, आपको अपने ही विवेक और दिमाग से ही इनको कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन को करना है। लेकिन प्रमुख बात यह है कि अब आप सोचोगे ज्ञानात्मक क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, बोधात्मक कैसे होने चाहिए। ये बातें सब आप उस समय क्लास में जब स्टूडेंट होंगे वहां पर उनका मेजरमेंट मेंटल पावर का जो क्रिटिकल फैकल्टी का आप करोगे उसी के आधार पर बनाने हैं क्वेश्चन। मतलब उसका ज्ञान जो बच्चे का लेवल है
उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन लाने हैं। कितने लाने हैं? 10 ऑब्जेक्ट टाइप लाने हैं। आप देख लीजिए 4 का आप आकलन प्रपत्र बना रहे हैं तो कक्षा 3 और कक्षा 2 के कुछ प्रश्न आप ले लीजिए जो बच्चों के उसी विषय से जुड़े हुए हों, उनके लेवल के हों। 2 और 3 क्लास के जो लेवल के क्वेश्चन आप जानते हैं, क्लास 4 में जो स्टूडेंट आया है उसके लिए कैसे क्वेश्चन होने चाहिए, 10 ऑब्जेक्ट ले लीजिए और 5 सब्जेक्टिव ले लीजिए। मतलब 10 तो आपको ये रखने हैं ऑब्जेक्टिव। टोटल हो गए 10 ये, और 5 हो गए आपके सब्जेक्टिव। 10 शब्द का हो सकता है, 15 या 20 शब्द के आप ये बना सकते हैं क्वेश्चन ऐसा। टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। तो पहला आपका क्राइटेरिया ये हो गया। अब आते हैं सेकंड क्राइटेरिया पर, नोट कर लो। अब इसी आधार पर ब्लूप्रिंट आप इसको चाहे तो अपनी जिस कॉपी को आप तैयार कर रहे हैं वहां पर इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन एज ए टेबल वहां पर आप नोट कर लीजिए। अब सेकंड मान लीजिए क्राइटेरिया पर हम आते हैं। तो सेकंड में आप देखिए दूसरा क्राइटेरिया है क्वेश्चन को किस तरह का मेथड होना चाहिए। आप जो वहां पर क्वेश्चन ये लाओगे तो उन क्वेश्चनों का जो डिवाइडेशन है, कितने हार्ड क्वेश्चन उसमें लाने हैं, कितने आपको इजी क्वेश्चन लाने हैं, किस किस तरह के रखने हैं। तो हम बात करते हैं यहां पर आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्राइटेरिया आप ले लीजिए। इसे नोट कर लीजिए क्राइटेरिया 2 आपका क्या रहेगा। तो इसके 3 भाग आप कर लीजिए। हम इसे 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए पहला आप कर दीजिए, योग के लिए भी कर लीजिए आप। पूरा ही यदि तैयार करना है तो इसके अलग अलग सभी चीजें कर ही लीजिए। तो पहला हो गया आपका, यहां पर हो गया आपका क्रम संख्या का हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 इसको आप योग का, तो आप नोट करते जाइए, इसे नोट करते। तो देखिए यहां पर कठिनाई का स्तर क्या है, पहले इस कॉलम में कर लीजिए कठिनाई का स्तर। तो जो कठिनाई का स्तर उन क्वेश्चन का जो 15 आकलन प्रपत्र में क्वेश्चन लाने हैं उनका स्तर क्या रहेगा, ये कठिनाई का स्तर आपको यहां पर लाना है। और दूसरा है प्रश्नों की संख्या कितनी लेनी है, प्रश्नों की संख्या। तो कितनी कठिनाई है, कितने प्रश्न लेने हैं। तो कठिनाई का स्तर क्या होगा, देखिए एक तो लेना है आपको आसान, कुछ प्रश्न आसान लेने हैं। कितने प्रश्न आसान लेने हैं आपको, 5 प्रश्न आसान लेने हैं। दूसरा है आपका सामान्य, थोड़ा कठिन रूप से आगे बढ़ जाइए। सामान्य के कितने लेने हैं आपको, 7 क्वेश्चन लेने हैं। और कठिन कितने लेने हैं आपको, 3। कितने हो गए आपके, 15 हो गए। इस तरह से कोई बड़ी बात नहीं है। 5 आपको आसान क्वेश्चन ले लेने हैं, 7 सामान्य थोड़े और कठिन करते जाइए, और 3 थोड़ा और कठिन लेते जाइए। इस पैटर्न पर आप देख लीजिए बच्चों का स्तर। आकलन प्रपत्र में जो भी प्रश्न ला रहे हैं तो आप उसमें 5 तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन ले आइए। अब मान लीजिए क्लास 4 का आप बना रहे हैं तो क्लास 4 के लिए जो भी क्वेश्चन आप क्लास 2 के लेंगे वो आसान होंगे, और उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन क्लास 7 के लेंगे वो सामान्य होंगे, उनके लिए पढ़े हुए होंगे। और आपको 3 क्वेश्चन कठिन लेने हैं तो कुछ ऐसे लेने हैं जो क्लास 3 के क्वेश्चनों के आधार पर होंगे, मतलब उस विषय के होंगे, लेकिन जो बच्चों ने थोड़ा उससे हट करके न पढ़ा हो। मतलब पर्यावरण का पाठ तो पढ़ा है लेकिन पर्यावरण के आधार पर कुछ प्रदूषण से संबंधित या किसी उससे संबंधित आप क्वेश्चन को कठिन ले सकते हैं, जिससे और पता लग जाएगा कि हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जीनियस कि जो उनका उत्तर दें। तो इस आधार पर 3 पैटर्न आपके अंतर्गत ये क्वेश्चनों का क्राइटेरिया रहेगा। अब आ जाइए तीसरे क्राइटेरिया पर आ जाइए। क्राइटेरिया तीसरे में हमें क्या करना है, इसके बाद क्या आना है हमारा, तो क्राइटेरिया 3 पर आप आ जाइए। इस स्टेप में आपको क्या करना है, इस
इसमें मान लीजिए हम उदाहरण के लिए लें कि मान लो आप क्लास 5th का लिए आप ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो। किसका कर रहे हैं आप? क्लास 5th का कर रहे हैं। कोई भी कर रहे हैं, हिंदी विषय का कर रहे हैं या गणित विषय का कर रहे हैं, तो इसको भी 4 भागों में बांट लीजिए। नोट कर लीजिए इसे भी। क्रम संख्या हो गया आपका 1 2 3। यहां पर आप कक्षा डाल दीजिए क्लास, और यहां पर आप कुल प्रश्न। अब मान लीजिए आपको प्रश्नों में सबसे जरूरी क्या है कि जो आपके दक्षताएं दी गई हैं, 14 दक्षताएं दी गई हैं, तो उन दक्षताओं के आधार पर ही आपको क्वेश्चनों को लाना है कि बच्चे किन किन दक्षताओं को जानते हैं, डेवलप कर चुके हैं, और किन दक्षताओं में अभी वो निपुण नहीं है, उसी आधार पर लाना है। तो जैसे हम बात कर रहे थे क्लास 5 का आप आकलन प्रपत्र बना रहे हैं, तो आपको किस तरह के क्वेश्चन वहां पर लाने हैं। तो ये हमारी जो प्रेरणा सूची है, जो हमारी दक्षताएं जहां पर दी गई हैं, उन्हीं बिंदुओं के आधार पर पढ़ लीजिए, उनको आपके पास होंगी, उन्हीं के आधार पर प्रश्नों को लाना है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं क्लास 5 का भाषा का तैयार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि वहां पर क्लास 3 के भी कुछ प्रश्न आपको लेने होंगे, और क्लास 4 2 के बदले ये क्लास 5 का बना रहे हैं, तो 3 और 4 के ही क्वेश्चन रखिए। जो 15 क्वेश्चन आप ला रहे हैं वो क्लास 3 का और 4 के ही रखिए आप उसमें। तो इसके लगभग 7 क्वेश्चन इसके कर लीजिए, 8 क्वेश्चन इसके ले लीजिए, क्लास 4 के ले लीजिए। तो योग आपका हो जाएगा कितना? 15 क्वेश्चन ये आपके इस तरह से हो जाएंगे। तो क्लास 3 के आपको 7 क्वेश्चन लेने हैं, क्लास 4 के आपको 8 क्वेश्चन ले लेने हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, क्राइटेरिया आप 4 ले लीजिए। यहां पर इसमें क्या होना है, इसमें आपको प्रेरणा सूची से, ये नोट कर लीजिए कि प्रेरणा सूची से लर्निंग आउटकम कोड संख्या, तो लर्निंग आउटकम कोड संख्या लानी है। तो कक्षा 3 की कौन सी कोड संख्या आप देखोगे, उसमें जब सूची में आप जाओगे वहां पर दक्षता वाली में, तो वहां पर आपको जैसे 3 5 8 11 12 ऐसे ही कक्षा 4 की आप लोगे। क्लास 3 के लिए यहां से ये क्लास 4 के भी दक्षता जैसे आपने ली है 3 5, तो सूची के आधार पर, उसी लर्निंग आउटकम के आधार पर आप इसको तैयार करोगे। तो ये आपका ब्लूप्रिंट हो गया, मतलब किसी क्लास के लिए अब इसी के आधार पर हर क्लास का ब्लूप्रिंट आप तैयार कर सकते हैं। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो मेन बात तो वही है, 15 क्वेश्चन यू शुड बी प्रिपेयर। 15 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? टोटल मार्क्स 45 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन कितना फॉलो करेगा? 3 मार्क्स फॉलो करेगा। अब इसके आधार पर हम एक आकलन प्रपत्र बनाएंगे। एक आकलन प्रपत्र जैसे ही बन जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे उसके बारे में। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो भी मिल जाएगा। एनपी शर्मा इंग्लिश क्लासेस से हमारा ये चैनल है, और आप इसे इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको आसान रहेगा। आगे कोई फिर ढूंढने की, सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने डिफरेंट एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो आप केवल एक व्यक्ति को ही चूज करिए, उसी के बताए हुए जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो मॉड्यूल के आधार पर बता रहे हैं, हम आपको इन सभी चीजों को, मीन्स ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स आर एक्सप्रेस बिफोर यू अकॉर्डिंग टू द हेल्प ऑफ 3 मॉड्यूल। जो 3 मॉड्यूल हमको दिए गए हैं, हस्तपुस्तिका दी गई है, आधारशिला दी गई है, ध्यानाकर्षण दी गई है, शिक्षण संग्रह दी गई है, उनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको हमने पोर आउट की हैं। अब इट इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, यू आर ऑब्जर्व देम और नॉट, आप उनको ऑब्जर्व करिए या नहीं करिए। अदरवाइज
देयर शुड बी ए क्वेश्चन इन योर माइंड, टू बी और नॉट टू बी। एक क्वेश्चन दिमाग में बना रहेगा, टू बी और नॉट टू बी करूं या न करूं, कैसे करूं, क्या करूं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिलेमा एंड दिस इज द मोस्ट फैटल डिसीज ऑफ अवर माइंड। ये आपके दिमाग की एक बीमारी बन जाएगी, क्योंकि हम लोगों को ये फेडअप करने वाली चीजें लग रही हैं, लेकिन आप यदि ध्यान से समझेंगे तो ये इजी है, ये एसेंशियल पार्ट ही है हमारे एजुकेशन का। आप इनसे घबराइए मत, बड़े आराम से समझते जाइए, मोटी मोटी चीज पकड़ते जाइए और तैयार अपना आकलन प्रपत्र करते जाइए। तो अब मैं आपके सामने एक दो आकलन प्रपत्र तैयार करूंगा और उसके आधार पर आप भी बहुत सारे तैयार करिए और अपने कमेंट करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उनको भी कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाइए। इट मे बी पॉसिबल दैट वी मे सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो मेरे शिक्षक साथियों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट। देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आपको वो भी मिलती रहेंगी।